अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम सुनेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ईमान बढ़ाने वाला पूरा वाक़या। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के महान नबियों में से थे। उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करती थी। लोग वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र नाम के बुतों को पूजते थे और उन्हें अपना मददगार समझते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को समझाओ और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उन्होंने दिन में भी समझाया, रात में भी समझाया, छुपकर भी और खुलकर भी समझाया, लेकिन उनकी कौम बहुत जिद्दी थी। जब भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते, लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते और अपनी चादरें ओढ़ लेते ताकि उनकी बात सुननी न पड़े। लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते, तुम तो हमारी तरह एक इंसान हो। साल गुजरते गए लेकिन बहुत कम लोग ईमान लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लगभग 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह का संदेश सुनाते रहे। इतना लंबा समय बीतने के बाद भी बहुत कम लोगों ने उनकी बात मानी, लेकिन उन्होंने सब्र नहीं छोड़ा। आखिर एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को बहुत समझाया, लेकिन ये लोग नहीं मानते। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब जो ईमान ला चुके हैं, उनके अलावा कोई और ईमान नहीं लाएगा। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सूखी जमीन पर कश्ती बनाने लगे। जब लोग देखते तो हंसते और मजाक उड़ाते। वे कहते, यहाँ तो कोई नदी भी नहीं है, फिर कश्ती क्यों बना रहे हो? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, लेकिन जल्द तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। आखिर कश्ती बनकर तैयार हो गई। फिर अल्लाह का अजाब आने का वक्त आ गया। अल्लाह ने निशानी बताई थी कि जब तंदूर से पानी निकलना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि वक्त आ गया। अचानक तंदूर से पानी निकलना शुरू हुआ। आसमान से तेज बारिश होने लगी और जमीन से भी पानी फूटने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हर जानवर का एक एक जोड़ा और ईमान वालों को कश्ती में बैठा लो। सब लोग कश्ती में सवार हो गए, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा ईमान नहीं लाया था। उन्होंने उसे पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में आ जाओ। लेकिन उसने कहा, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। तभी एक बड़ी लहर आई और दोनों के बीच आ गई। उनका बेटा भी डूबने वालों में शामिल हो गया। कश्ती बड़ी बड़ी लहरों के बीच चलती रही। अल्लाह की हिफाजत से ईमान वाले सुरक्षित रहे। कुछ समय बाद अल्लाह ने बारिश रुकने का हुक्म दिया। पानी धीरे धीरे कम होने लगा और कश्ती एक पहाड़ पर जाकर ठहर गई। फिर सब लोग कश्ती से बाहर निकले। इस वाक़ये से हमें सीख मिलती है कि अल्लाह के नबी कितनी सब्र और मेहनत से लोगों तक दीन पहुंचाते थे, और यह भी कि अल्लाह की बात मानने में ही कामयाबी है। जो लोग घमंड करते हैं, उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। अगर आपको यह वाक़या पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए सुभान अल्लाह।